महात्मा गांधी जी का मार्ग, विनोबा जी, जयप्रकाश जी, अन्ना हजारे, इन सब का मार्ग अहिंसा का मार्ग है। इसलिए इनके बारे में मैं अपने संवाद में आप सबको बता रहा हूँ, लेकिन आपको असली ध्यान रामचरितमानस पर ही रखना है, क्योंकि रामचरितमानस ही वह संजीवनी बूटी है जो आपके गांव के सारे रोगों का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हनुमान चालीसा में लिखा है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यही बात समझनी है। हनुमान चालीसा कोई कहानी नहीं है। हनुमान चालीसा हनुमान जी के गुणों का वर्णन है, लेकिन गुण हम अपनाते नहीं और कहानी सुनाने लगते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी कथा कर्म के बिना अधूरी ही रहती है। इसी तरह रामचरितमानस भी एक असली संजीवनी बूटी है जो सारे समस्याओं का निदान कर सकती है। जैसे चालीसा में लिखा है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसी तरह मुझे भी लगता है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर तुलसी नानक और कबीरा। जपत निरंतर तुलसी नानक और कबीरा। मैं कहने का प्रयास यह कर रहा हूँ कि अगर यह देश तुलसी, नानक और कबीर के दिखाए रास्ते पर चले तो देश में कोई समस्या ही नहीं रहेगी। हम लोग सनातन हैं और सनातनी व्यवस्था दुनिया की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं में से एक है। सनातन मतलब नित्य नए नूतन शोध के द्वारा भारत के साधु संतों ने वनों में अपने त्याग, तपस्या, आचरण और व्यवहार से जो जीवन पद्धति विकसित की है, वही सनातन व्यवस्था है। अनगिनत साधु संतों ने अपने कठोर तपस्या और त्याग के द्वारा पूरे भारत को अनेक विचारों, अनेक जीवन पद्धतियों का एक अनमोल खजाना भेंट किया है, जो इस देश का सबसे अमूल्य धरोहर है। हमारा देश भारत अपने राजा महाराजाओं, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों का देन हो सकता है, पर इससे कई गुना ज़्यादा हमारा देश भारत यहाँ के अनगिनत साधु और संतों की देन है। आज भी पूरी दुनिया में अगर भारत के प्रति श्रद्धा और श्रेष्ठता का भाव कोई विदेशी रखता है तो वह भारत के राजा महाराजाओं, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की वजह से नहीं, बल्कि भारत के साधु संतों की वजह से ही है। दुनिया के किसी भी देश में आप इतने अनगिनत साधु संतों को नहीं देखेंगे जितना भारत में हजारों सालों से चली आ रही परंपराओं की वजह से आज भी हम देखते हैं। इन साधु संतों ने भारत को एक विशाल हृदय वाला, करुणा प्रधान देश बनाया है। यहाँ सभी को स्वीकार किया जाता है, यहाँ सभी की पूजा की जाती है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक, कबीर, तुलसी, रविदास, रसखान और ऐसे ही अनगिनत साधु संतों के योगदान से इस देश की सभ्यता और संस्कृति का निर्माण हुआ है। भारत के लोग बुद्ध और महावीर को भगवान मानते हैं। भारत में जितना वेदों को माना जाता है, उतना ही अन्य ग्रंथों को भी सम्मान प्राप्त है। भगवान बुद्ध अपने हाथ से कुछ लिखते नहीं थे। उनके शिष्य उनके उपदेशों को पहले कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे, फिर लिखकर उनको पेटियों में रखते थे। चूंकि इन ग्रंथों को पेटियों में रखा जाता था, इसलिए इन ग्रंथों को पिटक भी कहते हैं। जैसे हम सबके 4 वेद हैं, उसी तरह बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। सिखों के धर्म ग्रंथ का नाम श्री गुरु ग्रंथ साहब है। इसे गुरुवाणी भी कहते हैं। इसमें गुरु ने
अपने शिष्यों को उपदेश दिया है, जिससे उनका जीवन पवित्र हो जाए और वे भवसागर से तर जाएं। सिख धर्म तो इतना उदार है, सिख धर्म तो इतना उदार है कि उनके श्री गुरु ग्रंथ साहब में उनके गुरुओं के उपदेश तो हैं ही, पर इसके साथ ही कबीर, रैदास, नामदेव, फरीद, सूरदास आदि संतों की वाणी भी है। और मुझे लगता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार जो आचरण करेगा वह तरे बिना नहीं रहेगा। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने हृदय में यह बात पूरी तरह से स्थापित कर दें कि भारत एक उदार और करुणा प्रधान देश है। यहाँ सबका सम्मान है, यहाँ सबकी पूजा की जाती है, यहाँ सबकी पूजा की जाती है। और इस देश का निर्माण अनगिनत साधु संतों की त्याग तपस्या से हुआ है। इसलिए हम सब भी राम राज की स्थापना के लिए अपने गांव को अयोध्या धाम की तरह ही ग्राम धाम बनाने के लिए प्रेम के मार्ग पर चलकर ही अपना काम का प्रारंभ करें। हम सबका काम करने का तरीका सत्य, प्रेम और करुणा ही होना चाहिए और हमारे काम का आधार रामचरितमानस ही होना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, रामचरितमानस ही वह संजीवनी बूटी है जिसमें हमारे अपने जीवन और हमारे गांव के समस्त समस्याओं का समाधान है। इसलिए इसे खूब बढ़िया से समझें और इसी के आधार पर आप अपने परिवार, आप अपने घर और आप अपने गांव में राम राज की स्थापना का शुभारंभ करें। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।